बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 11.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 11.2 से रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये चैप्टर का नेम भी है, लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। 11.1 के अंदर तो हमने डिफरेंट ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लोसाई और कंस्ट्रक्शन करनी है। और लोसाई क्या होती है? बेसिकली जो लोसाई है इट इज अ प्लूरल ऑफ लोकस। लोकस जो वर्ड है ना, जो कि लैटिन वर्ड है, यहां पर लिखा भी हुआ है इन लैटिन द वर्ड लोकस इज डिफाइंड बाय इंग्लिश टर्म लोकेशन। ये वर्ड लोकेशन से आया, यानी किसी चीज की पोजीशन मालूम करने के लिए हम लोकस या लोसाई को यूज करते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी? अ लोकस जो कि प्लूरल है लोसाई का, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, वो तमाम पॉइंट्स दैट फॉलोज अ गिवन रूल, जो किसी रूल्स को फॉलो करते हो। विदाउट रूल्स हम लोकस यानी पाथ नहीं बना सकते किसी भी सरफेस का। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पर मैंने एक एनिमल बांधा हुआ है रस्सी के साथ, और रस्सी ढीली छोड़ी है। ये एनिमल है, कोई भी हो सकता है। अब ये जो रस्सी जिससे बांधी हुई है, तो जो मूव करेगा ये वाला एनिमल, वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। यहां पर कोई कंडीशन डिफाइन मैंने नहीं की, यानी कोई रूल डिफाइन नहीं किया इसके लिए। अगर यहां पर मैं रूल डिफाइन कर दूं जिसके साथ मैंने रस्सी को बांधा है जानवर को, वो टाइट हो, जरा सी भी लूज ना हो। जब वो लूज नहीं होगी तो ये मूव कर सकेगा इस तरह और इस तरह, यानी इस फिक्स पॉइंट से ये जो पॉइंट्स होंगे ना जहां से वो मूव करेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स, ये और ये और ये बराबर फासले पर होगा। ये बराबर फासले पर नहीं होगा क्योंकि इधर हमने कोई कंडीशन डिफाइन नहीं की इस एनिमल के ऊपर। अगर जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तो तब तक हम कोई लोसाई या लोकस या कोई पाथ नहीं बना सकते। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का। ठीक है, चले आते हैं आगे, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ज्योमेट्री लोसाई आर ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन, पोजीशन मालूम करने के लिए, और पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की पोजीशन मालूम करने के लिए रिलेटिव टू अनदर पॉइंट, इन पॉइंट्स के मुताबिक, ये जो फिक्स पॉइंट है यहां पर, और टू अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए। ठीक है, तो ये लोकस है हमारे पास। ठीक है, ज्योमेट्रिकली किसी चीज की पोजीशन मालूम करने के लिए हम लोकस का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, लोसाई इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन के अंदर लोसाइज कौन कौन से हैं? सर्कल है, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, लेकिन हमने 4 टॉपिक्स कवर करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। जो सवाल होंगे हमारे पास पैरेलल लाइन से रिलेटेड सवाल नहीं है, तो यहां पर वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने लोकस फाइंड आउट करने हैं, जो शेप्स हमें मिलेंगी उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मुझे एक पॉइंट के अबाउट लोकस मालूम करना, एक फिक्स पॉइंट है, इसके पॉइंट अबाउट मुझे लोकस फाइंड आउट करना है, तो मुझे एक सर्कल ज्योमेट्रिकली फिगर मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, एक रूल डिफाइंड होगा, रूल के मुताबिक ही चल रहे हैं ना, विदाउट रूल्स नहीं है। जब एक पॉइंट की बात करें उसका लोकस मालूम करना, तो हमेशा सर्कल मिलता है, ये याद रखिए लोकस इसका। अगर हमने एक लाइन के अबाउट, एक स्ट्रेट लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, इसके अबाउट हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की सैवेजेस शेप मिलेगी हमारे पास, जो कि आपकी बुक में बनाई भी गई है यहां पर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो शेप बनी है ये लोकस होगा, क्योंकि यहां पर इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट लें, इस पॉइंट से जो बाइट शेप बनी है, इसका और इसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ये इसकी सराउंडिंग के बारे में हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी समझ लीजिए, जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे फिर ये ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये सेविज शेप बनती है अबाउट अ लाइन सेगमेंट, दो एंड पॉइंट्स के मुकाबले। अभी एक पॉइंट की हमने बात की थी, टू एंड पॉइंट्स आ जाए, ठीक है, दो एंड पॉइंट्स, ये तो लाइन था ना, लाइन सेगमेंट। अब दो एंड पॉइंट्स हमें दिए और इसका लोकस फाइंड आउट करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तो फिर एंगल साइड बाय सेक्टर, यानी इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उसका जब हम बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे साइड बाय सेक्टर, तो उस पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे और ये फासला बराबर होगा, तो ये इसका लोकस होगा दो पॉइंट्स का। उसके लिए हमें राइट बाई सेक्टर या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे कि आपकी बुक में भी डिफाइन किया गया यहां पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो फिक्स पॉइंट से अगर हमें मालूम करना हो लोकस, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए कंडीशन कैसी देगा सवाल के अंदर। दो लाइंस देगा, ये लाइंस को थोड़ा सा, दो लाइंस देगा हमारे पास स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। अगर इसका लोकस फाइंड आउट करना हो तो हमें एक एंगल के थ्रू, एंगल बाइसेक्टर की मदद से, इस पर कोई भी पॉइंट्स ले, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो होगा एंगुलर बाइसेक्टर का लोकस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही ना इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो वो एंगल बाइसेक्टर हमेशा मिलता है जो कि कांस्टेंट रहता है। यानी चार किस्म के सवाल बनाना सीखने, चार किस्म के लोकस फाइंड आउट करेंगे हम, ज्योमेट्रिकल शेप, अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ लाइन सेगमेंट, अबाउट टू एंड पॉइंट्स, और स्टार्ट टू लाइन स्टार्टिंग विद सेम कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का। तो इस चीज को जहन नशीन कर लीजिए, जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे फिर आपके लिए इन चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.2। चलिए बेटा 11.2 का पहला सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉइंट्स है ए और बी, उनके दरमियान फासला कितना है, 8.2। एक तो हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर की। उसके बाद कंस्ट्रक्ट हमने बनाना है द लोकस, लोकस यानी पाथ ओ पॉइंट्स, किन पॉइंट्स का, जो कि 5 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम अ पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट ए से, ठीक है। तो चलें लोकस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस ए बी, जिसका फासला कितना है, 8.2 सेंटीमीटर का। तो 8.2, ये मेरे पास 8 है, इससे थोड़ा सा आगे यहां पर ये 8.2 होगा, और ये मुझे लाइन ड्रॉ कर दी 8.2 सेंटीमीटर की मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, ए और बी के दरमियान इतना फासला है। आगे हमने लोकस किस पॉइंट पर बनाना है, इस पॉइंट पर, और कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी अब हमने कंपास ओपन करनी है, कंपास की मदद से कंपास ओपन करनी 5 सेंटीमीटर की। तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास यहां पर, ये 5 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर ली कंपास। अब इस पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर का हमने रेडियस ड्रॉ करना है, रेडियस कह लें या सर्कल कह लें। जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास पहला लोकस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये लोकस कंप्लीट हो चुका हमारे पास, ठीक है। लोकस की डेफिनेशन के मुताबिक किसी फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है हमारे पास, वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है, और रेडियस हमारे पास ऑलवेज इक्वल होता है। जहां से मर्जी मेजर करे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला वो भी 5 होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो सब हमने यहां पर लोकस बना दिया पहले सवाल का। चलिए बेटा 11.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर, यानी हमने पाथ बनाना है, लोकस बनाना है 2.2 सेंटीमीटर का, फ्रॉम लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ मेजर 5.7 सेंटीमीटर। यानी अब हमने एक लाइन के अबाउट एक सीडी लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले 5.7 सेंटीमीटर की।
इसके अराउंड अबाउट मुझे लोकस बनाना है। अब इस लाइन के अबाउट लोकस बनाना है। जो पहला सवाल था हमारे पास उसमें हमने एक पॉइंट के अबाउट लोकस बनाया था। जब एक पॉइंट के अबाउट लोकस बनाना हो तो वो सर्कल बनता है हमारे पास, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर हमने एक लाइन के अबाउट लोकस बनाना है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे CD लाइन 5.7 सेंटीमीटर की, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके अबाउट हमें लोकस बनाना है। तो ये आ जाएगा 5.5 ये वाला आ जाएगा और 5.7 यहां पर कहीं होगा 5.7। तो ये सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी 5.7 सेंटीमीटर की। ये लाइन कौन सी आ गई? CD 5.7 सेंटीमीटर। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी सबसे पहले, ठीक है। अब इस लाइन के अबाउट लोकस बनाना है, पॉइंट के अबाउट नहीं है। तो हमने कैसे लेके चलना है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी फासला बने वो 2.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। चले जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर मैंने लिखा भी है, ड्रा 2 परपेंडिकुलर्स एट C and D। यानी हमने यहां पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। इसे L1 का नाम दे देंगे और इसे L2 का। कैसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है? यहां पर हम 90 का एंगल बनाएंगे दोनों पॉइंट्स के ऊपर, C और D के ऊपर। तो पहले मैं D पर बना रहा हूं 90 का एंगल, ये बताया हुआ मैंने कैसे बनाना 90 का एंगल। तो सबसे पहले यहां पर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। D के अबाउट ये सेमी सर्कल आ गया। उसके बाद इस पॉइंट पर रख के 60 का एंगल बनाएंगे। मैं 90 का एंगल बना रहा हूं, ये आ जाएगा 60, लेकिन 60 से हम बनाएंगे 120। ये 60 की कोस है और ये 120 की, इन दोनों पर रख के हम ऊपर कोस लगाएंगे तो हमें 90 का एंगल मिल जाएगा जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी कोसेस। ये 120 की कोस और यहां पर आ जाएगी 60 की कोस। जहां पर ये मिलेंगी पॉइंट्स, ये 90 की कोसेस होगी। तो यहां से सीधा हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं D पॉइंट के ऊपर, ताकि थोड़ा एक्सटेंड करना है क्योंकि हमने लोकस बनाना है इस लाइन के अबाउट 5.7 सेंटीमीटर के। इधर तो मैंने 90 के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये वाली लाइन, इसे L2 का नाम दे दिया। अब इधर भी करना है हमने, इधर भी 90 का एंगल बनाएंगे, लोकस बनाना है लाइन के अबाउट। तो इसी तरह बनाया जाता है, दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे हम। इतिहास से जरा कंपास चेंज ना हो, कंपास चेंज हो जाए तो फिर एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता हमें। तो ये 60 की कॉज आ गई, ये 120 की इससे ऊपर 60 पर और 120 पे रख के हम कट करेंगे तो ये भी 90 का एंगल हमें मिल जाएगा यहां पर। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर लाइन जो कि C से पास करेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां से ये वाली लाइन, एहतियात से करनी है, लाइन सीधी हो हमारे पास, ठीक है। डॉटेड लाइन में रखनी है, सिर्फ एंगल चाहिए यहां पर। ये पॉइंट मुझे ये मिल गया 90 का, इधर से ये पॉइंट मिल गया 90 का, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, ये 90 की लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। थर्ड स्टेप, टेक C, इस C पॉइंट से एज ए सेंटर, अगर इसे मैं सेंटर मार लूं, यहां पर कंपुरकार रखनी है वो हमने। देन ड्रॉ अ रेडियस ऑफ 2.2, यानी रेडियस कह लें, सर्कल, छोटा सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ 2.2 सेंटीमीटर का, विच कट द लाइन L1, जो इस लाइन को कट करेगी। C पर L1 बन रही है और D पर L2, जैसे मैंने इस पॉइंट के अंदर कहा था। अब देखिए यहां पर अब मुझे क्या करना है, 2.2 सेंटीमीटर की लोकस कितना बनाना है, 2.2 सेंटीमीटर का। तो यहां पर मैं एक 2.2 सेंटीमीटर की पुरकार ओपन करूंगा, यहां पर 2.2 यहां पर होगा, ये 2.2 और ये चीज, ये 2.2 की मैंने ओपन कर दी, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर की। अब इसको मैंने सेंटर मानते हुए यानी इधर मैं पुरकार रखूंगा और इस लाइन को कट करना है किन पॉइंट्स पे, P और Q पर। देखिए जरा, देखिए सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना आपने यहां पर।
तो ये कट हो जाएगी, ये नजर भी आ रही है मुझे, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये L1 को कट कर रहा है यहां पर, और यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, P, इसे P कह देते हैं और इसे Q पॉइंट कह देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर C को सेंटर मानते हुए मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया जो कि इस लाइन को कट कर रहा है P पॉइंट पर भी और Q पॉइंट पर, और ये रेडियस कितना है 2.2 सेंटीमीटर का। इसी तरह सिमिलरली ड्रॉ एट D, अभी मैंने C पर ड्रॉ किया है ना, C पॉइंट के ऊपर, अब मैं D पॉइंट के ऊपर भी ड्रॉ करूंगा इसी तरह का रेडियस। ठीक है, जैसे यहां पर किया D पॉइंट पे 2.2 सेंटीमीटर का, और जो L2 है उसे कट करेगा L और M के ऊपर। तो यहां पर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखें जी, D पॉइंट पे रख के मैंने L2 को इधर भी कट करवा दिया और इधर भी कट करवा दिया, और इधर नाम क्या रखा इस लाइन को जो कट कर रहे हैं L2 को, इसको नाम L दे दिया और इसे M दे दिया। ठीक है, ये तो अभी C और D के अबाउट आया है, लेकिन अब मुझे पूरी लाइन के अबाउट ड्रॉ करना है। जब पूरी लाइन के अबाउट ड्रॉ करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देन ज्वाइन P टू L, इस P को इसके साथ मिलाना है, एंड Q टू M, Q को M के साथ मिलाना है आपने। फिर हमारा लोकस कंप्लीट हो जाएगा लाइन का। जब भी लाइन का लोकस निकालना हो तो ये शेप बनती है हमारे पास। तो हमारे पास ये लोकस आ चुका है CD लाइन का लोकस इस शेप में होगा हमारे पास। ठीक है, हेंस यहां पर लिखी मैंने लाइन, हेंस PQML इज अ रिक्वायर्ड लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट CD। यानी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, ये जो पाथ बनाया ना हमने लोकस, इस लाइन का और इस लोकस का डिस्टेंस 2.2 है, जहां से मर्जी मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, वेरीफाइड भी कर सकते हैं आप 2.2, जहां से मर्जी मेजर करें 2.2 बनता है। चाहे मैं इधर से मेजर कर दूं, ये देखिए ये भी 2.2 है, जहां से मर्जी करें ऊपर से कर दें आप मेजर, तो ये भी 2.2 सेंटीमीटर का लोकस होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और हमने लाइन का लोकस बनाना भी सीख लिया, पहले सवाल में पॉइंट का और ये हमारे पास आ गया लाइन का। चलिए बेटा एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC 105। सबसे पहले तो हमने एक एंगल बनाना है 105 डिग्री का। उसके बाद वो क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ लोकस, यानी आपने लोकस यानी पाथ बनाना है ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का, विच मूव्स सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB साइड एंड BC साइड, जो कि दो साइड्स के दरमियान बराबर फासला रखता हो वो पॉइंट। अब लोकस बनाना हो दो साइड्स के दरमियान तो हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एंगल उसने बता दिया हमें, कितना बनाना है हमने 105 डिग्री का। पहले हम एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम अपना लोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चले सबसे पहले स्टेप 1, ड्रॉ अ रे। एंगल बना रहे हैं तो रे ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमें मेंशन नहीं की कि लाइन कितनी है, BA और BC। यहां B से स्टार्ट करना है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा अपनी मर्जी की, हमारी चॉइस की होगी। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रे ड्रॉ कर ली। रे से मुराद उसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। ये B कह देते हैं हम और इसे A कह देते हैं हम। ठीक है, अब मुझे एंगल बनाना है, मेजर एंगल ABC, जो दरमियान में होता है ना अल्फाबेट, उस पर वो एंगल बनाना पड़ता है हमें। दरमियान में अल्फाबेट कौन सा है, B, तो B पर 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां पर। तो 105 डिग्री का एंगल बनाना हो हमने 105 डिग्री का, तो याद रखिए, तो उसके लिए हमें 90 और 120 का एंगल बनाना पड़ेगा। कितना, 120। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा यहां पर, सेमी सर्कल, ये चीज आ जाएगी। सबसे पहले एक कॉस लगाएंगे इस पॉइंट पे रख के, क्योंकि एंगल बनाना है 105 का, लेकिन ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इस 60 पे पॉइंट पे रखने के बाद हमें मिलेगा 120 डिग्री। 60 120 तो आ चुका, लेकिन मेरे पास 90 नहीं है, तो पहले मैं 90 का बनाऊंगा। 60 और
120 की मदद से 90 का एंगल बनता है, तो इस पॉइंट पे रख के कॉस इधर भी लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के कॉस इधर भी लगाएंगे, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन में जनरेट कर देते हैं हम बी पॉइंट के ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका। क्योंकि मुझे 105 बनाना है, उसके लिए 90 और 120, ये 90 डिग्री आ गया और ये 120, इन दोनों पे कंपास रख के मैं अपना 105 का एंगल बनाऊंगा। अब मैं कंपास को चेंज कर सकता हूं इस पॉइंट के ऊपर, ये आ जाएगा 90 के ऊपर, इस पॉइंट पे रख के ये कोस लगा दी। अब इस पॉइंट पे रख के इस कोस को इंटरसेक्ट करवाना है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हुई, दोबारा इस पे रखते हैं हम, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट की है ये वाला पॉइंट। अब यहां से इस बी पॉइंट से हमने एक रे या एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन हमें मेंशन नहीं की, जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी। ठीक है, मेजर एंगल ए बी सी, ये 105 डिग्री का एंगल बनेगा यहां और यहां, ये दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, मेजर एंगल बना दिया हमने, पहले लाइन ड्रॉ की एक अपनी मर्जी की रे, उसके बाद 105 डिग्री का बी पॉइंट के ऊपर एंगल भी बना दिया। अब वो कहते हैं आपने जो लोकस बनाना है, एक पॉइंट का लोकस बनाना है, लेकिन वो जो पॉइंट होगा इस साइड और इस साइड से बराबर फासला रखेगा। जब आपने एक पॉइंट का लोकस बनाना हो दो साइड्स के दरमियान, तो एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। एंगल तो मैंने बना लिया यहां पर, ये 105 डिग्री का। अब इसका मुझे एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर रख के मैं एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करूंगा। एंगल बाई सेक्टर मैंने आपको 11.1 के अंदर भी बनाना सिखा दिए थे। तो यहां पर ये कोस लगेगी 105 पे रख के और 0 डिग्री पे रख के, तो यहां पर ये जो कोस इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है आपने, तो आपने एक लाइन एक रे ड्रॉ कर देनी यहां पर, तो ये मैंने एंगल बाई सेक्टर बना दिया। ठीक है, ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर बी पी। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसने यहां पर मेंशन किया, आप इस लाइन या इस रे को कहीं पर भी पॉइंट लें पी, ये वाला पॉइंट अगर मैं मिसाल के तौर पर यहां पर लेता हूं, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बराबर फासला होता है, हमेशा इक्वल होगा। पॉइंट इधर लें इधर लें इधर लें, इस लाइन के ऊपर ये आपकी चॉइस है, इसलिए लिखा ना विच मूव्स, कहीं पर भी मूव करें एंगल बाई सेक्टर के ऊपर। तो अगर मैं यहां पर रख लूं पी पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लोकस सेम होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने लोकस बना दिया पॉइंट का दो साइड्स के अबाउट। ठीक है, दो साइड्स के अबाउट हमने जब भी लोकस बनाना हो तो एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है 2 पॉइंट्स E एंड F आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉइंट्स हैं E और F, उनके दरमियान फासला कितना है 5.4 सेंटीमीटर का। आगे वो क्या कहता हमें, कंस्ट्रक्ट अ लोकस, हमने लोकस बनाना है यानी पाथ बनाना है इस दफा भी, ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट के अबाउट, विच मूव्स, जो कि मूव करे, सच दैट, इस तरह, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम E एंड F, यानी जो पॉइंट P का लोकस हमने बनाना है, जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर E एंड F, उनके दरमियान बराबर फासला रखेगा। ठीक है, अब इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है जी। ये सवाल नंबर 3 जो भी हमने सॉल्व किया है, इसमें जो हमने पॉइंट का लोकस फाइंड आउट किया वो साइड्स के अबाउट था, दो साइड्स के अबाउट बराबर फासला रखता था। तो इसमें हमने एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया था, एंगल बाई सेक्टर। और जब हमें कहे अगर दो पॉइंट्स से वो जिसका लोकस बनाना है वो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, तो फिर हमें साइड बाई सेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे भी सवाल आएंगे, तो इसलिए मैं यहां पर ही डिफरेंस बता रहा हूं। जब आपने लोकस बनाना है एक पॉइंट का, दो पॉइंट्स के
जो लाइन सेगमेंट बनती है हमारे पास, तो साइड बाय सेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट का लोकस बनाना है दो साइड्स के दरमियान, तो हमें एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। क्या ड्रॉ करना पड़ता है? एंगल बाय सेक्टर। ठीक है, चलिए डिफरेंस मैंने बता दिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट्स है ई और एफ, कितना फासला उनके दरमियान? 5.4। तो सबसे पहले मैं 5.4 की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आ गया मेरे पास ई, और ये मेरे पास पॉइंट आ गया एफ, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया, मुझे इसका साइड बाय सेक्टर मालूम करना है। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद क्या कहा मैंने? टेक ई एज ए सेंटर, ई को सेंटर मानते हुए टू आर्क्स अबव एंड बिलो, इसके ऊपर और नीचे दो कोस लगानी है। ठीक है, इसी तरह हाफ साइड से थोड़ा सा आगे रखना है हमने। इसी तरह एफ एज ए सेंटर, ड्रॉ टू आर्क्स अबव एंड बिलो, यानी दोनों पॉइंट्स के ऊपर और नीचे मुझे आर्क्स बनानी है। देखें जरा, दोनों पॉइंट्स पर ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हमने साइड बाय सेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? साइड बाय सेक्टर। तो ये मेरे पास आ चुका, ऊपर भी और नीचे भी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ड्रॉ अ लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, यानी आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन इंटरसेक्शन से गुजरेगी, तो हमें राइट बाय सेक्टर मिल जाएगा, यानी साइड बाय सेक्टर मिल जाएगा ई एफ का। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर भी कहते हैं इसे, और साइड बाय सेक्टर, सॉरी राइट बाय सेक्टर भी कहते हैं इसे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इसको नाम यहां पर मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट बनता है। अब इस लाइन के ऊपर, ये मिड पॉइंट तो ये और ये इक्वल फासला रखेगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट रखें, चाहे ऊपर रखें, चाहे नीचे रखें, चाहे दरमियान में रखें, तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होता है, ई और एफ। अगर मैं यहां पर रखूं पॉइंट ये वाला, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने पी सपोज कर लिया, ये जो पॉइंट पी रखा मैंने, इसको अब मैंने एंड पॉइंट के साथ मिलाना है, ई के साथ भी मिलाना है और एफ के साथ भी मिलाना है। जब मैं इसको मिलाऊंगा इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा हमारे पास। ठीक है, यही हमने साबित करना, ये लोकस हमने बना दिया। ठीक है, पॉइंट आपकी मर्जी है, इधर से रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर, मैंने इधर रखा है, तो ये फासला और ये फासला बराबर होगा। टेक अ पॉइंट P ऑन अ राइट बाय सेक्टर, मैंने पॉइंट ले लिया राइट बाय सेक्टर के ऊपर P, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम E एंड F। ये जो पॉइंट है ये बराबर फासले पर होगा, E पर भी और F पर भी। आप मैयर करके भी देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं मैयर करूं, ये ऑलमोस्ट 4.67 के करीब करीब है, और यहां पर भी ऑलमोस्ट, हाँ, 4.7। ठीक है, तो ये मेरे पास बराबर फासला आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, द आइसलैंड हैज टू सिटीज ए एंड बी 8 किलोमीटर अपार्ट। आइसलैंड है, एक जजीरा है, दो सिटीज के दरमियान ए और बी, और उनके दरमियान फासला कितना है? दोनों सिटीज के दरमियान 8 किलोमीटर दिया हमें। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? काशिफ लिव्स ऑन द आइसलैंड। काशिफ कहां रहता है? आइसलैंड, यानी जजीरे के ऊपर रहता है, जजीरे पर। एग्जैक्टली 6.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, जो सिटी ए है वहां से 6.3 किलोमीटर का फासला है उसके घर से। एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी, यानी सिटी बी से कितना फासला है उसके घर का? 7.3 किलोमीटर। आगे वो क्या कहता है? मार्क विद क्रॉस द पॉइंट्स ऑन द आइसलैंड, यानी आपने बताना है क्रॉस ऑन द आइसलैंड वेयर काशिफ लिव्स, वेयर काशिफ कुड लिव। काशिफ कहां रहता है? आइसलैंड, यानी जजीरे के ऊपर। देखिए जरा स्टेटमेंट को समझना है। अब यहां पर हमारे पास दो सिटीज की बात कर रहा है, ए और बी, और उनके दरमियान फासला कितना? 8 किलोमीटर। तो यहां पर हम किलोमीटर को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पेज के ऊपर, तो मैंने इधर सबसे पहले फर्ज कर लिया
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने स्केल के साथ, ज्योमेट्री के साथ काम करना है, तो 1 किलोमीटर को मैंने अपनी आसानी के लिए 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो सिटीज के दरमियान फासला बताना है। वो कितना है जी? ड्रॉ अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर। 8 किलोमीटर था, लेकिन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 8 सेंटीमीटर की यहां पर। ठीक है, ये दो सिटीज ए और बी, 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 किलोमीटर ये बेसिकली ये। आगे वो कहता है ये तो सिटीज हैं, जो काशिफ है वो यहां पर जजीरा है दरमियान में, सिटी ए और सिटी बी के दरमियान यहां पर कहीं जजीरा है, तो यहां पर कहीं रहता है काशिफ। और उसने बताया जो ए से है वो 6.3 किलोमीटर का फासला, यानी ए से यहां पर कहीं अगर कहीं ऊपर होगा 6.3 किलोमीटर का फासला होगा, और बी सिटी से 7.3 किलोमीटर का फासला होगा यहां पर कहीं। जहां पर सिटी ए और सिटी बी का डिस्टेंस इंटरसेक्ट करेगा, तो वहीं पर हमारा काशिफ का घर हमें मिलेगा जजीरे के ऊपर। ठीक है, चलिए जी, कैसे सोल्व करना है इसको ज्योमेट्रिकली बताना है हमने। एक लाइन ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर की ए बी। उसके बाद टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ 6.3। इसे करेक्ट कर लें क्योंकि मेरे पास 8 ही है। एक मिनट चेक कर लूं जरा मैं, 6.8 किलोमीटर ही है पॉइंट ए से। दोबारा पढ़ते हैं, क्या करना हमने, टेक ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो ऑफ ए बी। यानी ए पर सेंटर मानते हुए हमने 6.8 की कोस लगानी है ऊपर भी और नीचे भी। तो 6.8 यहां पर कहीं होगा ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया 6.8 टोटल मेजरमेंट। तो यहां पर मैं रख के लगाऊंगा, ये ए पॉइंट आ जाएगा। ए पॉइंट के ऊपर रखना आपने, ये ए पॉइंट के ऊपर रख के मैंने कॉस लगा दी 6.8, ऊपर भी लगानी है और नीचे भी, क्योंकि ये पूरे का पूरा जजीरा है, आइसलैंड है यहां पर। ठीक है, आगे को क्या कहते हैं, ए से तो हमने पोजीशन बता दी, ये 6.8 किलोमीटर यहां पर कहीं बनता है। आगे कहते हैं टेक बी एज ए सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 7.3 किलोमीटर। 7.3 किलोमीटर यानी हमने किलोमीटर मींस सेंटीमीटर के अंदर मेजर करनी है। तो दूसरी आर्क मैंने 7.3 सेंटीमीटर की लगानी है बी पर आके। ये बी को सेंटर मानना है, टेक बी एज ए सेंटर, तो यहां पर आके इसको इंटरसेक्ट करवाना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, पहले इधर रख के कोस लगा ये और ये नीचे, ये क्योंकि यहां पर यह सारे का सारा जजीरा है हमारे पास। सिटी बी पर रख के हमने ऊपर भी और नीचे भी कोस लगाई 7.3 किलोमीटर की। अब जहां पर ये मीट कर रहे हैं, ये काशिफ के घर की पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल रहा है हमें, ये क्या है, काशिफ के घर की पोजीशन है आइसलैंड के ऊपर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इसे लेबल करते हैं अब, और इसको अगर हमने मेंशन करना, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसको मेंशन कर लें। आगे क्या कहता है, यहां पर टेक बी एज ए सेंटर, 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 7.3 अबव एंड बिलो विच कट द इंटरसेक्ट पॉइंट। ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पी डैश पर। कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मेंशन नहीं किया किस तरफ है, लेकिन ये सारे का सारा जजीरा है। सिटी ए है और ये सिटी बी, इनके दरमियान कहीं। आगे कहता है क्रॉसिंग द पॉइंट्स ऑफ 2P एंड P डैश कुड बी द पोजीशन ऑफ काशिफ लिव्स। जहां पर ये रह रहे हो काशिफ वहां पर रहता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली शेप बन चुकी है, लेकिन इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मेंशन भी करना है। तो मैं यहां पर अपनी आसानी के लिए यहां से एक डॉटेड लाइन के अंदर ये वाला, ये 6.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज आ गई। अगर इसको मेंशन यहां से करना चाहें तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर, तो ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो ये लोकेशंस आ जाएगी हमारे सकते हैं। ये 6.8 किलोमीटर यानी सेंटीमीटर ही फासला रखता है, और ये कितना रखता है, ये वाला फासला 7.3 किलोमीटर यानी सेंटीमीटर। तो ये मुझे पोजीशंस मिल जाएगी। आप नीचे भी कर सकते हैं इसी तरह, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी इस तरह कर लेते हैं, जरूरी नहीं है, कर लेंगे तो बेटर है। ये भी मेरे पास 6.8 सेंटीमीटर की आ जाएगी यहां पर, और इस आर्क पर भी ये 7.3 किलोमीटर की आ जाएगी। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। आइसलैंड की पोजीशन ही बतानी है हमने काशिफ के घर, पी और पी डैश के मुताबिक। ये भी 7.
सेंटीमीटर बनेगी और ये भी कितनी बनेगी 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल CDE। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनानी है CDE विद इन मेजरमेंट्स के मुताबिक। हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया। पहला काम तो हमने ये करना है कि एक ट्राइंगल बनानी है। आगे वो क्या कहता है, ड्रॉ द लोकस, यानी आपने पाथ बताना ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर, 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो दोनों ही इसी के अंदर हमने कवर करने, लैदर डायग्राम नहीं बनानी। इक्वी डिस्टेंस C एंड D, यानी जो आपने पाथ बनाना है वो बराबर फासले पर होगा C पॉइंट से और D पॉइंट से। बी पार्ट के अंदर क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस CD एंड CE, यानी वो पॉइंट ऐसा हो जो साइड CD हो और DE हो, उस पर बराबर फासला रखता हो। तो यहां पर हम इससे पहले इस तरह से मिलते जुलते सवाल कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 और 4 अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उन्हीं को कंबाइन करके ये दे दिया है। इसके लिए हमें बताया था मैंने कि ये साइड बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा सवाल नंबर 4 के अंदर, और ये था सवाल नंबर 3 से मिलता जुलता। तो इसमें हमने एंगल बाइसेक्टर की मदद से बताना तो यहां पर इस सवाल के अंदर हम साइड बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे और एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को मुकम्मल करते हैं, फिर हम आगे एलैबोरेट करेंगे। तो ट्राइंगल की पहली साइड क्या दी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां से 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहले वो आ जाएगी CD, तो ये आ जाएगा C और ये आ जाएगा D, कितनी आ गई 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है, D पॉइंट पर आपने 45 का एंगल बनाना है। ट्राइंगल को पहले कंप्लीट करेंगे तो 45 के लिए हमें 90 का बनाना जरूरी होता है। तो पहले मैं 90 का एंगल बनाऊंगा, फिर मैं 45 का बना सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास सेमी सर्कल। फिर इस पॉइंट पे रख के मैं 60, ये 60 आ जाएगा, और फिर इस पॉइंट पे रख के मैं 120, ये 60 और ये 120 की कॉज आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं 90 का रख के एंगल ड्रॉ करूंगा, इस पर भी कॉस और इस पर भी 60 पर भी कॉस। तो यहां से जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो 90 के एंगल को हम डॉटेड लाइन के अंदर रखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा डॉटेड लाइन 90 का एंगल। सबसे पहले ये 90 का एंगल बना दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मुझे बनाना कितना है 45 का। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंपास रख के हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको कंपास को आप चेंज कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। तो एंगल भी बन गया D पॉइंट के ऊपर। इसको जरा लेंथ की लंबी कर लेते हैं, इसकी मेजरमेंट नहीं दी हमें। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, एंगल 45 बना दिया। और लास्ट साइड कितनी है 5.9 सेंटीमीटर की। ये कंपास के साथ ही लगाएंगे हम 5.9 सेंटीमीटर की। तो 5.9 यहां पर कहीं होगा 6 से पहले थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 5.9 आ गया। ठीक है, अब DE कहीं नजर नहीं आ रहा, तो D पॉइंट पे रख के इस लाइन को कट करना आपने 5.9। जहां पर ये कट होगा ये पॉइंट हमें E मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा, E पॉइंट मिलेगा। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ मिला देंगे, तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। यानी हमने एक काम कर दिया, C को E के साथ मिलाना है, ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, ड्रॉ अ ट्राइंगल CDE विद द गिवन मेजरमेंट्स। 2 साइड्स और एक एंगल की मदद से मैंने एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। लोकस बनाना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम C एंड D। ये सवाल नंबर 4 से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है साइड बाइसेक्टर। C और D का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हिंट है इसके तौर पर, याद रखना है आपने। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस पार्ट के लिए। किस पॉइंट पर, C और D पॉइंट पर। देखें जरा आप, सेकंड
ड्रॉ अ राइट बाई सेक्टर एल एम, यानी जो राइट बाई सेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है वो एल एम होगा, ऑफ किसका, सी डी का। ठीक है, तो पहले राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करते फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। आधी से ज्यादा कंपास खोलनी होती है इस साइड से, हाफ से ज्यादा, तो ऊपर और नीचे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ऊपर भी लगानी है लाइन और नीचे भी लाइन लगानी है। ये आ गया और ये आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहां पर राइट बाइसेक्टर सी डी का। तो इसको मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं लाइन की सूरत में। तो ये आ जाएगा मेरे पास लाइन एल एम, ये राइट बाई सेक्टर आ गई लाइन, ये एल और ये एम। ठीक है, ड्रॉ राइट बाई सेक्टर ऑफ एल एम ऑफ सी डी बिकॉज ऑल द पॉइंट, इस पर कहीं पर भी पॉइंट रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इस पॉइंट से इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इस सवाल नंबर 4 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते बी पार्ट की तरफ। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, सी और डी से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बताना है कंबाइंड। तो इसकी जब बात करनी है ना, ये सी डी और सीई इनका एंगल बाई सेक्टर, इसमें हमने एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एंगल बाई सेक्टर। अगर सवाल नंबर 3 को आप गौर से देखें तो पहले एक छोटा सा एंगल बनाएंगे अपनी मर्जी का सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये सी पर मैंने अपनी मर्जी का एक एंगल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर ऑफ सी एन होगा, जो बनाएंगे ना ये सी एन होगा ऑफ मेजर एंगल सी पॉइंट के ऊपर, बिकॉज आगे उसको रीजन बाद में देखते हैं हम। और ये दो पॉइंट्स होंगे, सी पर एंगल ये बनता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका एंगल बाई सेक्टर इधर ड्रॉ करना है। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर रख के मैंने कोसेस लगानी है। पहले इधर रख के लगाते हैं कोस, ऊपर थोड़ी सी ये आ जाएगा, फिर इधर रख के कोस लगाएंगे ताकि वो इंटरसेक्ट हो। ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कोस रखेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से, इन पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास आ जाएगा एंगल बाई सेक्टर, जिसको मैंने नाम दिया सी एन का। क्या नाम दिया है, सी एन का। ये सी आ गया और ये मेरे पास एन आ गया। एंगल बाई सेक्टर सी एन और राइट बाई सेक्टर एल एम आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर ऑफ सी एन ऑफ मेजर एंगल सी, सी का, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन किसके ऊपर, जो मर्जी पॉइंट इसके ऊपर ले हम, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी एन डी। ठीक है, हेंस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना ये वाला, ये एल एम बाई सेक्टर का और एंगल बाई सेक्टर का, हेंस इसको नाम दे देते एक्स। एक्स इज द पॉइंट ऑफ टू लोसाई। एक्स क्या है हमारे पास, ये जो एक्स पॉइंट होगा ना एंगल बाई सेक्टर का और राइट बाई सेक्टर का, तो ये बेसिकली लोकस होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर कंबाइंड लोकस हमने बताना था, इस पॉइंट से तमाम फासला। ठीक है, अगर बात करें इस पॉइंट से सी और डी का डिस्टेंस सेम होगा, और इस पॉइंट से इस साइड का और इस साइड का डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, और इस पॉइंट से इन दो पॉइंट्स तक का भी डिस्टेंस सेम होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने लोकस कंबाइंड ड्रॉ कर दिया, जो कि इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है। सॉरी यहां पर ये सी एन था, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑफ सी एन के ऊपर कहीं में भी पॉइंट लें आर इक्वी डिस्टेंस होंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स बन रहा था, तो वहां पर जो दो लोसाई इंटरसेक्ट कर रहे थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एल एम एन। हमने एक ट्राइंगल बनानी, इन 3 मेजरमेंट्स की मदद से 2 एंगल्स दिए और एक साइड दी है। तो पहले हम अपनी ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर जो मालूम करना है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 7 सेंटीमीटर की एल एम। तो ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी एल और एम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने,
एल पर 70 डिग्री का और एम पर 45 डिग्री का। तो ये एंगल तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट के अंदर भी बताया था, इसको डी की मदद से यानी प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा दरम्यान में सेंटर वाला डी का, इसको एल पॉइंट के ऊपर रखेंगे हम। किस पॉइंट के ऊपर? एल पॉइंट के ऊपर। और 70 का एंगल देखेंगे कहां पर आता है, नीचे वाले हिस्से में देखना है। तो ये 70, 110 ऊपर है लेकिन नीचे 70 है, तो 70 को आपने इस तरह मार्क कर देना है, ठीक है। और ये मार्क करने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी, यहां पर 70 डिग्री का एंगल आपको डी की मदद से मिल जाएगा, ठीक है। ये 70 का एंगल आ गया। उसके बाद वो कहता है कि आपने 45 पर कितना एंगल बनाना है, सॉरी एम दूसरे पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बनाना है, 45 डिग्री का। तो अभी 45 का हम पहले भी बना चुके पिछले सवाल के अंदर। पहले 90 का बनाना पड़ेगा हमें, फिर 90 के बाद हम अपना एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 180 पहले सेमी सर्कल, फिर ये 60 आ जाएगा। 60 के बाद हम 120 की कोस लगाएंगे, 120 और 60 पर रख के ऊपर कोस लगाएंगे। यहां पर इस पर भी रख के कोस लगा दी, अब इस पर रख के कोस लगाते हैं 120 पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ये 90 डिग्री का आता है हमारे पास। तो ये 90 डिग्री बन चुका है, यहां पर ट्राइंगल कंप्लीट कर दी मैंने, सॉरी 90 का एंगल बना दिया। ये 90 का और ये 0 डिग्री का रख के तो हम 45 का बनाएंगे। तो यहां पर 45 का एंगल बनेगा 90 और 0 की मदद से। तो ये जो बनेगा, तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम गुजार देंगे, ये 45 का एंगल मेरे पास कंप्लीट। तो ये ट्राइंगल भी कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये साइड दी थी 7 सेंटीमीटर, इस पर मैंने 70 डिग्री का एंगल बना दिया, इस पर 45 डिग्री का एंगल बना दिया। और यहां पर मेरे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी, एल एम एन, ये एल एम और एन आ जाएगा मेरे पास। चलिए बेटा यहां पर ट्राइंगल तो कंप्लीट होगी। सबसे पहले यहां तक कंस्ट्रक्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल बना ली विद गिवन मेजरमेंट्स, इन 3 मेजरमेंट की मदद से। आगे वो क्या कहता है, आगे सवाल समझने वाला है। फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट करना विद इन द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा एल और एम से, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर फासला रखता होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था, जब हमने पॉइंट मालूम करना हो 2 पॉइंट्स के लिए बराबर फासला रखता हो, तो हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। क्या ड्रॉ करना पड़ता है? राइट बाइसेक्टर, ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोकस फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, जो मैंने इधर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इन 2 पॉइंट्स पर वो बराबर फासला रखता होगा। कोई भी पॉइंट लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं एल और एम का यहां तक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं सवाल। तो ये आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी कोस लगानी है, एम पॉइंट पे रख के लगा दी, एम पर भी सॉरी एल पर भी रख के लगा दी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मेरे पास ये वाला, तो ये मेरे पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा एल एम का। और इसको मैं नाम दे दूंगा जैसे कंस्ट्रक्शन में लिखा भी है पी क्यू। ये जो पी क्यू आया ना मेरे पास, पी क्यू राइट बाइसेक्टर किसका? एल और एम का, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स पी क्यू, पी के ऊपर जो मर्जी कहीं पर भी आप पॉइंट लें, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल और एम, यानी इधर लें पॉइंट, इधर लें, इधर लें, इधर लें, तो वो इन पॉइंट से बराबर फासला रखेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम होगा। अगर ये समझते हैं ये पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। कहीं से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने कर लिया एक हिस्सा, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट। आगे भी उसने कहा है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, इस पॉइंट से। अब एक पॉइंट की बात कर रहा है, पहले तो दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा था ना। जब दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हो ना, तो हमें राइट बाइसेक्टर यानी साइड बाइसेक्टर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट से बात कर रहा हो तो फिर हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। एंगल तो मैंने इधर बना लिया था एल पॉइंट, एंगल तो मैंने इधर बना लिया था एल पॉइंट के ऊपर, कितना था? 70 डिग्री। लेकिन कहता आपने जो पॉइंट मालूम करना है ना, ये वाला पॉइंट 3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का एल पॉइंट से।
तो एल पॉइंट से मैं यहां पर 3 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करूंगा। कितनी रेडियस ड्रॉ करूंगा? 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट। और ठीक तरह से ओपन करनी है। ये 3 सेंटीमीटर की आ गई। तो यहां पर मैं एल पॉइंट से, यानी जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, एल पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक कॉज लगा देनी इस तरह का 3 सेंटीमीटर की। तो ये 3 सेंटीमीटर की तो आ चुकी यहां पर, ये वाला हिस्सा एल पॉइंट से, लेकिन ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया ना, जरा पॉइंट को जरा समझना है। मैंने क्या किया, थर्ड पॉइंट में टेक एल एज ए सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैंने ये 3 सेंटीमीटर की एक कोज लगा दी, विच डज नॉट कट। ये जो कोज आई है ना, ये वाली 3 सेंटीमीटर की, इसको कट नहीं कर रही। यहां पर हमारे पास उसने कहा था पॉइंट फाइंड आउट करना, पॉइंट मिल ही नहीं रहा जब तक ये इंटरसेक्ट ना करे। जब ये इसके साथ इंटरसेक्ट करती तो फिर हमें पॉइंट मिलना था। तो इधर मैंने क्या लिखा, विच डज नॉट कट पी क्यू, जो कि ये कॉज इस पी को कट नहीं कर रही एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर भी। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, तो पॉइंट मिलना नहीं है इसके अंदर हमें। अगर इसकी लेंथ ज्यादा हो ना, इन केस यहां पर बुक में मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है, 5 हो, फिर चेक करेंगे 5 कट कर जाएगा, 4 कट कर जाएगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा, लेकिन 3 पर हमें पॉइंट नहीं मिलता। ये कोर्स इसको कट करनी चाहिए, तो कट नहीं करी, फासला आ रहा है, तो हमें पॉइंट मिलना पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। तो यही इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, कंस्ट्रक्ट आर राइट एंगल ट्राइंगल RST। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। सबसे पहले इन साइड्स की मदद से, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी 90 का एक एंगल है और 2 साइड्स हमें दी हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो पहली साइड है RS 6.8 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर का। यहां पर ये आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन। तो पहले हम ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। तो ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा S 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे किस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है? S पॉइंट के ऊपर। तो 90 का एंगल तो बड़ा आसान सा एंगल है। तो पहले हम S पॉइंट पर बनाना है, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे यहां पर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये 60 और ये 120, क्योंकि जब 90 का एंगल बनाना होता है ना 90 डिग्री का, तो उसके लिए हमें 60 और 120 के एंगल की जरूरत पड़ती है। तो ये 120 की कॉज लगाएंगे ऊपर इस साइड, इस जानिब, और यहाँ 60 पे रख के कॉज लगाएंगे। जहां पर ये मीट करेंगे ना, वो 90 का एंगल हमें मिलता है। तो 90 का एंगल मुझे यहां पर मिल चुका S पॉइंट के ऊपर। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहां से डॉटेड लाइन में नहीं रखनी, अब स्ट्रेट लाइन रखेंगे हम कंप्लीट। ये 90 का एंगल मुझे मिल गया। आगे कितनी है? ST 7.5 सेंटीमीटर, यानी अब 7.5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगानी हमने 7.5 स्केल की मदद से, स्केल और कंपास की मदद से। तो ये आ जाएगा 7.5, ये मिल रही है मुझे 7.5 सेंटीमीटर की। तो S पे रख के आपने 7.5, लेकिन यहां पर पूरी की पूरी कंप्लीट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट पर। तो मैंने लाइन लेंथ ही लंबी कर लेनी चाहिए थी मुझे, मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूं। और ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाने से मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी। RST, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने 90 की ड्रॉ की थी। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? T। ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, यानी यहां तक हमने ये सवाल कर लिया। आगे पढ़ते हैं। अभी पहली कंस्ट्रक्शन मैंने लिखना है कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, इधर वर्ड लिख लें ड्रॉ, और राइट एंगल विद गिवन मेजरमेंट्स। ड्रॉ कर दिए एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री का मुझे एंगल मिल गया यहां पर। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, जरा इस पॉइंट को समझना है। जैसे पिछले सवाल में किया, थोड़ा सा मिलता जुलता है। वहां पर हमने राइट बाइसेक्टर, इधर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया हुआ है। फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, हमने पॉइंट फाइंड आउट करना विद इन द ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम RS और RT, यानी दो साइड से बराबर फासला रखता हो।
तो ये मैंने आपको बताया भी है, अगर दो साइड्स के दरमियान हमने लोकस फाइंड आउट करना हो तो हम एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले एक छोटा सा एंगल बनाएंगे आर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आर है, तो आर पर एक छोटा सा एंगल बना लेते हैं यहां पर, क्योंकि आर पर एंगल नजर नहीं आ रहा हमें, ये एंगल फॉर एग्जांपल ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर कंपास रखनी है और इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है। तो पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख रहा हूं ये, और फिर इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखूंगा यहां पर, तो ये पॉइंट, तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एंगल बाई सेक्टर का। तो इस पॉइंट को मुझे आर के साथ मिलाना है, आर का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये चीज आ गई। तो ये आर का एंगल बाई सेक्टर आ जाएगा मेरे पास यहां से, ये मेरे पास इधर मैंने क्या मेंशन किया है, ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर आर एक्स, आर तो है इसको मैं एक्स कह देता हूं, ये आर एक्स एंगल बाई सेक्टर आ गया किसका, ऑफ मेजर एंगल आर का, मेजर एंगल आर, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन आर एक्स, कहीं पर भी आप पॉइंट लें इस बाई सेक्टर के, तो इस पॉइंट अगर मैं यहां पर लेता हूं, यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस सेम होगा, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर एस एंड आर टी। आगे वो क्या कहता है, टेक आर एज ए सेंटर, इतना ऐसा तो कर लिया, आगे हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंगल बाई सेक्टर आ चुका है, वो कहता है आर पॉइंट से आपने 4 सेंटीमीटर की ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, लोकस फाइंड आउट करना है हमने उसका, टेक आर एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ए बी, एक आर्क ए बी ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, पहले मैं 4.5 सेंटीमीटर इधर मार्क कर लेता हूं कंपास के ऊपर, तो ये आ जाएगा 4.5 यहां पर है और इधर म्यान में ये चीज आ गई, तो ये 4.5 आ गई मेरे पास। और आपने किधर सेंटर में आना, आर के ऊपर, इधर लिखा हुआ है फ्रॉम आर से 4.5 सेंटीमीटर की आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहां पर ये एंगल बाई सेक्टर्स का और ये पॉइंट्स की जो आर्क मिलेगी कहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी 4.5 सेंटीमीटर की, ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी। ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वो पॉइंट है जो हमने मालूम करना है, इधर मैंने लिखा भी है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी, जो कि आर एक्स और ए बी जहां पे कट कर रहे हैं, उसको मैंने पॉइंट नाम कौन सा दे दिया, पी का नाम दे दिया। तो यही पी पॉइंट है जो मुझे मालूम करना है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस, बराबर फासले पर होगा फ्रॉम आर एस, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस ये सेम होगा, एंड 4.5 सेंटीमीटर, ये कितने हैं मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 4.5 जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी होगा। यहां से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, लेकिन यहां पर हमें ये आर्क और इस साइड बाय सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, इस केस में नहीं मिला और इस केस के अंदर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल CDE, हमने एक ट्राइंगल बनानी है, इन मेजरमेंट की मदद से हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया है। ठीक है, इन मेजरमेंट की मदद से हमने पहला काम ये करना है कि ट्राइंगल बनानी है। आगे वो कहता है द लोकस ऑफ पॉइंट्स, आपने लोकस बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। अगर गौर कीजिए इस सवाल के अंदर ऊपर जो हमें मेजरमेंट्स दिए हैं वो तो अल्फाबेटिकल CDE है, और यहां पे जो हमने लोकस बता रहा है वो UV साइड का दिया है और एक पॉइंट W का दिया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाला पार्ट अगर आप गौर से देखिए, इतना हिस्सा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये मैच करता है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ यहां तक। ठीक है, ट्राइंगल तो हमने बनानी, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डिफरेंट है हमारे पास, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यहां पर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इमेजिन 2 सेल टावर्स, 2 सेल टावर्स हैं
लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि ए और बी पॉइंट पर लोकेट कर रहे हैं ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, किसी प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। आगे वो कहता है द जीपीएस इनेबल डिवाइस, एक जीपीएस इनेबल डिवाइस है, पोजीशनड समवेयर, कहीं पर लगाई गई है, ऑन द प्लेन, प्लेन के अंदर कहीं पर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, रिसीव्ड सिग्नल, जो कि रिसीव कर दिया सिग्नल को फ्रॉम बोथ टावर, अगर ये टावर ए है, ये टावर बी है, फॉर एग्जांपल ये टावर ए और ये बी, यहां पर कहीं पोजीशनिंग है उसकी पॉइंट की, जीपीएस की, तो दोनों टावर से वो सिग्नल्स को रिसीव्ड करता है फ्रॉम बोथ टावर, इंश्योर द एक्यूरेट नेविगेशन, हमने एक्यूरेट नेविगेशन बतानी है, द डिवाइस इज प्लेस, के डिवाइस कहां पर रखी गई है, मिसाल के तौर पर ये डिवाइस है, कहां पर ये डिवाइस, हमने ये बताना है। ये दो टावर्स आ गए, मिसाल के तौर पर ये जीपीएस इनेबल्ड की गई है, हमें वो पॉइंट बताना है ज्योमेट्रिकली कि वो कहां पर प्लेस्ड है हमारे पास। द डिवाइस इज प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ टावर, दोनों टावर से बराबर फासले पर होगा, ये चीज हमने बताना है। ड्रॉ द लोकस ऑफ नेविगेशन, हमने नेविगेशन का लोकस बताना है। नेविगेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, आप डेफिनेशन देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं ए और बी दो टावर्स। यहां पर कहीं पर भी सवाल के अंदर हमें मेजरमेंट नहीं दी कि कितना डिस्टेंस है उन दो टावर्स के दरमियान, तो हम अपनी मर्जी का लेंगे यहां पर, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन में भी लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट सुटेबल डिस्टेंस एंड ज्वाइन ए टू बी, अपनी मर्जी की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी, तो मैं यहां पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन दे रहा हूं कि इन दो टावर्स के दरमियान हमारे पास फासला कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये टावर ए आ गया और ये टावर बी आ चुका हमारे पास, ठीक। ये हमने अपनी मर्जी की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये दो टावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने ये बताना है कि जो डिवाइस है इन टावर्स के दरमियान कहीं पर भी है जो कि सिग्नल्स को रिसीव्ड कर रही है बराबर फासले के साथ, हमने लोकस बताना है। ये लाइन है तो लाइन का लोकस मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते, तो हमें उसके लिए इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? राइट बाइसेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, पहले ए को टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ऑफ ए बी। तो हम इस ए पॉइंट पर ऊपर और नीचे 2 आर्क्स ड्रॉ करते हैं राइट बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। सिमिलरली टेक बी एज ए सेंटर टू ड्रॉ आर्क्स अबव एंड बिलो टू कट्स द आर्क, जो कि इन 2 आर्क्स को कट करे। अब मैंने इस पॉइंट पर कंपास रख के इन आर्क्स को कट करना है, ठीक है। तो इन आर्क को कट करेंगे तो हमें राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर आ चुका ए बी का। यहां पर इस राइट बाइसेक्टर को जो मैंने नाम दिया है वो एल और एम नाम दिया है, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर देख सकते हैं। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए बी, ये जो राइट बाइसेक्टर है ना एल और एम, किसका? ए बी का। थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स, जहां पर इंटरसेक्शन कर रही थी आर्क्स हमारे पास ए पॉइंट्स पर की और बी पॉइंट्स की। हेंस एवरी पोजीशन, इस पर कहीं पर भी आप पोजीशन ले सकते हैं। ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि राइट बाइसेक्टर पर कहीं पर भी पॉइंट लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, वो इन एंड पॉइंट से जो फासला रखे वो बराबर होता है, क्योंकि हमने पोजीशन बतानी है कि इसकी जीपीएस जो डिवाइस है हमारे पास वो कहीं पर भी आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो अगर इसको मैं पी कह देता हूं तो ये बराबर फासला होगा। ये पी जो पोजीशन है वो डिवाइस की हमारे पास, इसको इसके साथ मिला दें आप ए के साथ और इसको इसके साथ मिला दें, तो ये हमारे पास डिवाइसेस आ जाएगी हमारे पास कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? पोजीशन और उस डिवाइस की। तो हमने यही काम करना था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा हमारे पास। बेटा यहां पर आप लिख भी लें, ये जो पॉइंट है ना पोजीशन, ये हमारे पास डिवाइस की है, डिवाइस पोजीशन इधर मेंशन कर लें। बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये यहां पर जो डिवाइस होगी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लोसाई से रिलेटेड सवाल दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत आसान होगा। हमने लोसाई यानी लोकस को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, एपिडेमोलॉजिस्ट ऐसे पब्लिक हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि किसी भी बीमारी की तशखीस करते हैं कि ये किन इलाकों के अंदर फैल रही है। वो एरिया बताते हैं, इन इलाकों के अंदर ये बीमारी फैल रही है। ये उनका काम होता है पब्लिक हेल्थ वर्कर्स का। यूज लोसाई टू डिटरमिन इंफेक्शन जोन, ये बताना है कि किस इलाके के अंदर बीमारी फैल रही है लोसाई को यूज करते हुए। ठीक है, स्पेशली फॉर कंटेंजियस डिसीज, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक अफराद से दूसरे अफराद के अंदर मुंतकिल होती है। जैसे कोरोना वायरस आया था, एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल बड़ी तेजी के साथ मुंतकिल होती थी। तो ये वो डिसीज होती है हमारे पास, कोई भी हो सकती है हमारे पास, नजला भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें आती हैं इसके, मुख्तलिफ बीमारी आती है इसके अंदर। द टू प्रिडिक्ट द स्प्रेड एंड टेक कंटेनमेंट मेजरमेंट्स, यानी उसको फैलने से रोकना है, रोकथाम करनी, कंटेनमेंट मेजरमेंट्स उस जिस के अंदर भी, जिस इंफेक्शन जोन के अंदर बीमारी फैल रही है। इन द केस ऑफ डिसीज आउटब्रेक, जैसे वो बीमारी फैलती है, ऑथोराइज जो अथॉरिटी होती है माइट डिटरमिन अ क्वारंटीन जोन विद इन 10 किलोमीटर ऑफ इंफेक्शन सोर्सेज, वो बता दे 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये बीमारी फैल रही है, फैल सकती है। ठीक है, वो एक जोन बना देते हैं, इससे बाहर जो अंदर आ चुके हैं उनको बाहर नहीं जाने देना, अंदर वालों को, बाहर वालों को अंदर नहीं आने देना। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे पास। हमने ज्योमेट्रिकली बताना है, ड्रॉ लोकस, लोकस बताना ऑफ ऑल पॉइंट्स 10 किलोमीटर, जो रेडियस है ना हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर, फ्रॉम द सोर्स डिफाइनिंग द क्वारंटीन, यानी क्वारंटीन जोन बना दिया जहां पर वो महफूज रहेंगे ताकि बीमारी को रोकथाम किया जा सके, 10 किलोमीटर के रेडियस से बाहर ना जा सके। आर मॉनिटर उन्हें देखा जाएगा एंड कंट्रोल डिसीज स्प्रेड, और बीमारी को फैलने से रोका जाएगा। यह चीज बतानी है, बड़ा सिंपल सा काम है। हमारे पास एक क्वारंटीन जोन दे दिया 10 किलोमीटर का, लेकिन यहां पर पेज पर मुझे 10 किलोमीटर की मेजरमेंट बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। चलिए बेटा, अब हमने ज्योमेट्री को यूज करते हुए क्वारंटीन जोन बनाना है विद इन 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर को मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने कैसे लेके चलना है क्वारंटीन जोन को बनाने के लिए। मार्क अ पॉइंट ए एज ए इंफेक्शन सोर्स, यानी मैंने पॉइंट को मार्क कर लिया कि वो इंफेक्शन सोर्स है हमारे पास। ठीक है, यहां से वो बीमारी फैल रही है इस पॉइंट से। अब 10 किलोमीटर है तो उसको आसानी के लिए हमने क्या करना है, सेट अ सुटेबल मेजरमेंट, लेट कर लिया 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर। 2 किलोमीटर का रेडियस होगा उसे मैंने 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। तो फिर जो 10 किलोमीटर होगा इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 5 1 5, तो ये 10 किलोमीटर तो मुझे चाहिए क्वारंटीन जोन, लेकिन मुझे 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस फर्ज करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे यहां पर स्केल की मदद से, तो ये 5 सेंटीमीटर मीन ये 10 किलोमीटर ही है हमारे पास। ठीक है, अब यहां इंफेक्शन सोर्स है, इस पॉइंट से बीमारी फैल रही है, तो इसको मैं सेंटर मानते हुए ये जो मैंने कंपास ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की तो है, लेकिन वो कितना रेडियस कवर कर रही है ज्योग्राफिकली 10 किलोमीटर। तो मैं यहां पर ये सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्वारंटीन जोन आ जाएगा। ठीक है, टेक ए एज ए सेंटर टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पर 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वारंटीन जोन, पढ़ने में सवाल मुश्किल था लेकिन बनाने में बहुत आसान था हमारे पास। ठीक है, विच इज 10 किलोमीटर क्वारंटीन जोन। दिस सर्कल रिप्रेजेंट अ क्वारंटीन जोन, जैसे उसने कहा था कि आपने क्वारंटीन जोन बनाना है लोसाई को यूज करते हुए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर इज अ ट्रेजर बरीड समवेयर ऑन द आइसलैंड, खजाना कहीं दफन किया गया, छुपाया गया है आइसलैंड के ऊपर।
द ट्रेजर इज 24 किलोमीटर पॉइंट ए, यानी जो खजाना है 24 किलोमीटर है इस पॉइंट ए से, एंड इक्वी डिस्टेंस बी एंड सी, वो जो खजाना जहां पर छुपाया बी और सी से वो बराबर फासले पर होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि खजाना हमारे पास इस पॉइंट से 24 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पॉइंट से इन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर फासले पर है। आगे वो क्या कहता है, यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, आपने स्केल 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को आपने 10 किलोमीटर यूज करना है लुसाई बनाने के लिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर पेज के ऊपर तो डिफाइन करना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर के बराबर। उसने खुद ही सवाल के अंदर हमें बता दिया। फाइंड वेयर द ट्रेजर कुड बी बरीड, खजाना कहां छुपा हुआ है ये हमने बताना है लुसाई की मदद से। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसने सवाल के अंदर भी हमें बता दिया कि 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के, यहां पर उसने हमें बता दिया। आगे टेक अ लाइन बी सी, क्योंकि देखें ये जो पॉइंट ए है इक्वी डिस्टेंस है इन पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो दो पॉइंट्स से, उसके लिए हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। इधर मैंने लिखा भी होगा कहीं पर, राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, तो पहले राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बीसी का, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट अभी मैं बाद में बताता हूं ये कैसे ली मैंने। टेक अ लाइन बी सी, दो पॉइंट्स है ना बी और सी, इसकी मेजरमेंट उसने हमें नहीं बताई, तो मैंने अपनी आसानी के लिए 6 किलोमीटर लिख ली, योर चॉइस ऑफ योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैं 6 किलोमीटर की एक लाइन ले रहा हूं बी सी। ठीक है, ये आ जाएगा बी और सी पॉइंट। मुझे खजाना बताना कहां छुपा, उसके लिए हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका मुझे राइट बाइसेक्टर निकालना है। 6 सेंटीमीटर की मैंने अपनी चॉइस की ले ली। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये दो पॉइंट्स दिए थे ना हमें जिनको मिला के एक लाइन मिली, तो एक लाइन का बाइसेक्टर हमें राइट बाइसेक्टर मालूम करना पड़ता है। तो ये राइट बाइसेक्टर मालूम करने के लिए इसको सेंटर मानते हुए कोसेस लगाई ऊपर और नीचे, फिर इसको सेंटर मानते हुए इस इन पॉइंट्स को कट किया, इन आर्क्स को, तो ये मेरे पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा बी सी पॉइंट का। ठीक है, तो ये बी और सी का राइट बाइसेक्टर आ गया एल और एम की फॉर्म के अंदर, ये एल और ये एम यहां पर जैसे लिखा भी हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता हमें, जो जहां पर खजाना छुपाया हुआ है ए पॉइंट से वो 24 किलोमीटर के फासले पर है। ये जो पॉइंट ए है ये बराबर फासले पर होता है बी और सी। ये राइट बाइसेक्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं। राइट बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी वो पॉइंट लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी चॉइस है, पॉइंट ए आप इस पर कहीं पर भी ले सकते हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये आपकी चॉइस है, इसे पॉइंट ए का नाम दे दिया। और ये 24 किलोमीटर है, ये आइसलैंड यहां पर कहीं पर है, ये जजीरा इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो जो खजाना छुपा हुआ है, दफनाया गया, जहां पर रखा गया है, वो इस पॉइंट से 24 किलोमीटर है। तो 24 किलोमीटर की मेजरमेंट तो नहीं लेनी हमने, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था, 10 किलोमीटर के, तो हमें 24 किलोमीटर चाहिए, 24 किलोमीटर, तो इसे 10 पे डिवाइड कर देंगे, 2.4 सेंटीमीटर बनेगा। यानी हमने जो रेडियस, जो सर्कल ड्रॉ करना है वो 2.4 सेंटीमीटर का, जो कि बराबर होगा 24 किलोमीटर के बराबर, तो ये आ जाएगा 2.4। इस पॉइंट पे रख के आपने लगाना है, क्योंकि इस पॉइंट से है वो 24 किलोमीटर। ये 2.4 की मैंने कंपास ओपन कर ली, अब इस पॉइंट पे रख के मुझे सर्कल ड्रॉ करना है जहां पर ये बाइसेक्टर को कट करेगा। सॉरी, थोड़ा सा आगे, लेकिन इतिहास से करनी ताकि कंपास रोटेट ना करे हमारे पास। ठीक है। तो ये पॉइंट्स होंगे, ये डी कह दिया मैंने, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा, और ये डी डैश, यही लिखा टेक ए एज ए सेंटर, क्योंकि ए को मैंने इस बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी ले लिया, ये आपकी मर्जी है। टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2.4 सेंटीमीटर रेडियस, यानी जो रेडियस है ये वाला, ये 2
0.4 सेंटीमीटर यानी 24 किलोमीटर का ये रेडियस है। इंटरसेक्ट द एल एम को इंटरसेक्ट कर रहे डी और डी डैश पर। ये जो डी और डी डैश पॉइंट्स आए हैं ना बाइसेक्टर के ऊपर, यही हमारे पास खजाना है जहां पर कहीं छुपा हुआ है। यहाँ तो इस तरफ होगा 24 किलोमीटर, यहाँ तो इस तरफ होगा हमारे पास 24 किलोमीटर। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है। देयर इज एन एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री है। फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल ट्री की पोजीशन हमारे पास एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फ्रॉम बनानास ट्री, यानी एक बनाना ट्री है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है 90 मीटर का, एप्पल ट्री और बनाना ट्री के दरमियान। ठीक है। इन द गार्डन ऑफ साराज हाउस, साराज हाउस में गार्डन के अंदर एप्पल ट्री भी है और बनाना ट्री भी, उनके दरमियान फासला कितना है 90 मीटर का। सारा वांट टू प्लांट अ मैंगो ट्री, मैंगो मींस एम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, मैंगो ट्री को प्लांट करना है विच इज 64 मीटर, जो कि एप्पल से 64, एप्पल और बनाना के दरमियान तो 90 है, तो यहां पर कहीं पर होगा 64। ठीक है, जिसकी पोजीशन जो इसके इतनी दूरी पर है। एंड बिटवीन 54 मीटर एंड 82 मीटर्स फ्रॉम बनाना ट्री, यानी 64 यहां पर और 54 बनाना से, यानी यहां से इसकी पोजीशन और इस इंटरवल के दरमियान हमने बताना है कि मैंगो को हम कहां पर प्लांट कर सकते हैं इन मेजरमेंट की मदद से। ठीक है, जो उसने हमें कहा है सवाल के अंदर क्योंकि हमने ज्योमेट्री को यूज करना है, कंपास को यूज करना है लुसाई की मदद से, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसकी डायरेक्शन या प्लांटेशन कहां पर उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, आगे उसने कहा है यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, आपने 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, एक जो सेंटीमीटर है ना वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो मेजरमेंट्स हमें दिए हैं 90 मीटर है, 64 मीटर है, 54 मीटर, 82 मीटर, तो मीटर को तो हम यहां पर मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप 1 सेंटीमीटर को हम बराबर रखेंगे 10 मीटर के बराबर। पहला काम तो ये करना हमने फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताने हैं वेयर मैंगो ट्री शुड बी प्लांटेड, जहां पर हम मैंगो ट्री को लगा सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स बताने हमने कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की आसानी कर लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रखा हमने 10 मीटर के बराबर तो यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप लेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल ट्री को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बनाना ट्रीज को, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो ट्री को, यहां पर रिप्रेजेंट एप्पल्स बनानास एंड मैंगो ट्रीज रिस्पेक्टिवली। और 10 मीटर किसके बराबर हमने मेजर लेना है स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये जो 90 मीटर है ना, ए और बी डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड बनाना के दरमियान 90 मीटर तो है, लेकिन उसे 9 सेंटीमीटर रखेंगे स्केल के ऊपर। ये काम करना है। ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो, डिस्टेंस बिटवीन एप्पल एंड मैंगो के दरमियान। ठीक है, वो 64 मीटर है लेकिन 6.4 लेंगे। आगे उसने हमारे पास जो बनाना और मैंगो की मेजरमेंट है बिटवीन 54 मीटर एंड 82 मीटर, 54 मीटर यहां से 54 मीटर टू 82 मीटर्स है, लेकिन उसे सेंटीमीटर में करना है, 10 पे डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बनाना एंड मैंगोस। अब आगे कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। पहली लाइन क्या करनी है हमने, ड्रॉ अ लाइन ऑफ ए बी 9 सेंटीमीटर, जो 90 मीटर है उसे हमने 9 सेंटीमीटर कहना है। तो सबसे पहले एक 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने स्केल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर एक मैं 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ए और बी, ये चीज आ जाएगी, ये ए और ये बी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल ट्री को और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बनाना ट्रीज को। तो ये 9 सेंटीमीटर आ चुका मेरे पास, जो कि 90 मीटर का फासला है। आगे हमने क्या करना है, टेक ए एज ए सेंटर टू ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल में पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, ऑफ रेडियस 6.4, क्योंकि 64 है जो मैंगो और एप्पल के दरमियान फासला है, ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर रखेंगे जो कि 64 मीटर बनता है हमारे पास। ठीक है, तो स्केल के ऊपर मैंने 6.4
कि एक कॉस लेनी है 6.4, तो ये 6.4 यहां पर इसे ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा, क्योंकि जो मैंगो और एप्पल के दरमियान 6.4 है। ए पॉइंट को सेंटर मानना है, किस पॉइंट को? ए पॉइंट को सेंटर मानना है, तो ये आ जाएगा 64 मीटर यानी 6.4 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट मैं सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा, वैसे तो सर्कल ड्रॉ करना है लेकिन कंप्लीट नहीं, हमने सिर्फ प्लांट्स के पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। इतना ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, लेकिन हमने सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं। ये एक चीज आ गई, ये काम कर दिया, ये लाइन भी ड्रॉ कर दी, इसको भी कर दिया। आगे कहता है ये वाला, टेक बी एज ए सेंटर, क्योंकि बी पर हमारे पास दो तरह की मेजरमेंट है, 5.4 यानी 54 मीटर्स एंड 8.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 82 मीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन बनाना एंड मैंगोस, तो यहां पर दो किस्म की हमने आर्क ड्रॉ करने, दो किस्म के सेमी सर्कल ड्रॉ करने बी पॉइंट के ऊपर, एक 54 और एक 54 से मुराद 5.4। तो यह आ जाएगा 5.4, पहले 5.4 कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 5.4। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है ये 54 है। उसके बाद 8.2 है, 54 मीटर से 8.2 82 मीटर्स, तो 82 मीटर्स मुझे यहां पर मिल रहा है, तो यहां से मैंने इसी पॉइंट के ऊपर रखना है ये चीज। अब बी पॉइंट पे मैंने दो सेमी सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल भी कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं कि एप्पल और बनाना के दरमियान वो जो मीटर हमने बताया ना कि इतना इतना फासला है, वो कहां पर होगा? जहां पर हमारा मैंगो का ट्री को हमने प्लांट करना है सारा के गार्डन के ऊपर। ये सारा गार्डन है, सारे का सारा, ठीक है। चले जी, टेक बी एज ए सेंटर टू ड्रॉ टू सर्कल्स 5.4 एंड 8.2 विच कट द सर्कल पी एंड क्यू, जो कि पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये जो 5.4 है ना, ये वाला, ये और ये, इसको हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। ये जो सर्कल था ये बनाना के ऊपर हमने एप्पल के ऊपर रख के 6.4 का ड्रॉ किया था, ये वाला इतना था 6.4 रेडियस का, और ये कितना था 5.4 रेडियस का। तो ये पी और क्यू पॉइंट पे मिल रहे हैं, जहां पर ये 5.4 की आर्क ड्रॉ हो रही है। इसको लिख लेते हैं, ये 5.4 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। और ये 6.4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अपनी आसानी के लिए ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये भी तो मीट कर रहे हैं। इसको मैंने एक्स और वाई का नाम दे दिया, एक्स और वाई, इसको वाई कहना है, जरा करेक्ट कर लीजिए, इसे वाई कह देते हैं। और ये जो रेडियस है ना, ये 8.2 मीटर का रेडियस है, यानी 82 किलोमीटर का रेडियस। अब देखिए, मैंने जो मेरे पास स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक तो मैंने लोकस बना लिए। अब देखिए, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना, P टू X, Q टू Y, ये जो पोजीशंस होंगी ना, तो यही पोजीशंस होगी सारा के गार्डन के ऊपर जहां पर हम मैंगो को प्लांट कर सकते हैं। तो यही चीज हमने बतानी है यहां पर। इसको डार्क कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मैंगोज प्लांटेशन इधर कर सकते हैं, और इधर भी मैंगोज प्लांटेशन, यानी ये पोजीशंस होंगी जो कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें दी थी उसने। 90 मीटर तो था मैंगो और उसके दरमियान एप्पल और बनाना के दरमियान फासला, लेकिन यहां पर जो ये रिप्रेजेंटेशन थी ना, 90 मीटर, 64 मीटर, 54 से 82, इन मेजरमेंट की मदद से हमने बड़ी आसानी के साथ बता दिया। यहां पर मैंने ये लाइन लिख दी है, जो सर्कल ड्रॉ करे पी क्यू पॉइंट पे, ये पी और क्यू पॉइंट पे और एक्स और वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। पी टू एक्स एंड क्यू टू वाई बी द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ मैंगो ट्री प्लांटेड, यानी पी टू एक्स ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, जहां ये वो पोजीशन है जहां पर हम मैंगो के दरख्त यानी आम के दरख्त लगा सकते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका इस प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो एक्सरसाइज नंबर
हमारे पास, ठीक है। तो 11.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ मैंने लिख दी है ताकि इजी हो आपके लिए लिखना। और यहाँ पर ये कंपाइल भी कर दी मैंने स्टेटमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की।